नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं रूरल क्रेडिट। तो क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। एक कंट्री का डेवलपमेंट क्रेडिट पे डिपेंड करता है। क्रेडिट मनी की लिक्विडिटी को बढ़ाता है और सर्कुलेशन में मनी ज़्यादा हो जाती है जब रूरल क्रेडिट या क्रेडिट बढ़ता है। तो क्रेडिट की मदद से फार्मिंग और क्रेडिट की ज़रूरत जो है वो फार्मिंग में भी है, रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी पड़ती हैं और इसके साथ ही साथ स्मॉल शॉपकीपिंग बहुत जगह पे पड़ती हैं। तो रूरल क्रेडिट से पहले हम लोग क्रेडिट समझ लें। क्रेडिट एक एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर और बारोवर टू पार्टीज़ एग्री करती हैं। बारोवर लेंडर से मनी लेता है और वो प्रॉमिस करता है कि हम इस पैसे को फ्यूचर डेट में आप रिटर्न करके पे करेंगे और इसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देंगे। तो रूरल एरिया में फार्मर्स को क्रेडिट की स्ट्रॉन्ग नीड है और फार्मर्स ने जो लोन लिया है या रूरल पीपल ने जो लोन लिया है उसी को रूरल क्रेडिट कहा जाता है। रूरल हाउस होल्ड फार्मिंग के लिए, स्मॉल शॉप्स के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए रूरल क्रेडिट लेता है। रूरल क्रेडिट यानी गांव के लोगों को क्रेडिट या लोन कहां कहां से मिल सकता है। इसके सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स को इंस्टीट्यूशनल सोर्स भी कहा जाता है। फॉर्मल सोर्स उन सोर्स को इंक्लूड करता है जो आरबीआई या गवर्नमेंट के रेगुलेशन में होते हैं। तो ऑल दो सोर्सेज विच इज़ regulated by the RBI or government, they follow the rules and regulation of the government. These sources are called formal source or institutional source of rural credit. Institutional source of rural credit में सबसे पहले हम कोऑपरेटिव बैंक्स को लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स को लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट बैंक होते हैं, ये एसोसिएशन होता है, कई पीपल आपस में मिलकर के बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रूरल एरिया के जो पीपल हैं वो मनी लेंडर के ट्रैप में न फंसने पाएँ और मनी लेंडर से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। कॉमर्शियल बैंक नॉर्मली जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड मनी टू द पब्लिक। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक्स जो हैं वो सब कॉमर्शियल बैंक्स के लिस्ट में आते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स तीनों तरीके के लोन देता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था, जिसमें अभी 19 नेशनलाइज्ड बैंक वर्क कर रहे हैं। रिसेंटली इसको मर्ज कर दिया गया है। बैंकिंग डिफरेंट नेशनलाइज्ड बैंक को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो अभी इनकी संख्या और भी कम हो गई है। कॉमर्शियल बैंक भी अपनी ब्रांचेस को रूरल एरिया में बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सके रूरल एरिया में। रूरल क्रेडिट के फॉर्मल सोर्स में फर्दर अगर हम लोग डिस्कस करें तो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जो गाँव में ही बैंकिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये बैंक खोले जाते हैं। और लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ द लैंड। उनकी लैंड को मॉर्गेज रख करके उनको लोन दिया जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक जो है वो 1975 से पहला रीजनल रूरल बैंक इंडिया में सेटअप किया गया था। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज़ को, स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चर लेबरर को और रूरल एरिया में जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन लोगों को प्रोवाइड करना है।
जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है ये लैंड को मॉर्गेज रख करके फार्मर्स को ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, HYV सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए ये उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। फार्मल सोर्स में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को नाबार्ड भी कहा जाता है। नाबार्ड सबसे बड़ा बैंक है जो कि रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो नाबार्ड प्राइमरी, सेकेंडरी नाबार्ड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म तीनों तरीके के लोन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये रूरल एरिया के बैंकिंग को रेगुलेट भी करता है। जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं जो रूरल एरिया में फंक्शन कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करने का काम भी नाबार्ड का ही है। और नेक्स्ट है SSG, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम्स चलाता है। ये कई लोग होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स कलेक्ट करते हैं। स्मॉल सेविंग्स कलेक्ट करने के बाद एक अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और मेंबर्स को जितने भी लोन की ज़रूरत होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको लोन प्रोवाइड करता है। और वो अपनी नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड करता है और मेंबर्स के पास जब पैसा हो जाता है तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो अपने लोन को पे कर देते हैं। अगर ज़्यादा लोन की ज़रूरत होती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग सेक्टर को रेफ़र करता है, तो बैंक भी उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है नॉमिनल रेट पे बिना किसी कोलैटरल के। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो क्रेडिट जो फाइनेंस प्रोग्राम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो रूरल पीपल को, ताकि उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के एडवांटेज मिल सके। जो टारगेट ग्रुप है वो मार्जिनल फार्मर हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, आर्टिसंस हैं। और ये एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी प्रमोट करता है, ताकि मेंबर्स पैसे से कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें खुद के लिए। नॉन फार्मल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, नॉन फार्मल या इनफॉर्मल सोर्सेस जिनको नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस भी कहा जाता है क्रेडिट का, इसमें मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, लार्ज फार्मर्स, रिलेटिव्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो मनी लेंडर रूरल एरिया में बिना कोलेट्रल के मनी प्रोवाइड करता है, बिना किसी चीज़ लेकिन इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ये डेटा को मैनिपुलेट भी करते हैं फार्मर्स को चीट करने के लिए या बारोवर्स को चीट करने के लिए, क्योंकि बारोवर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट के बारे में जानकारी नहीं होती है। रिलेटिव्स हैं जो उनकी मदद करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ऑफनली रिलेटिव्स कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता है तो ऐसे केस में रिलेटिव भी नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसके लिए उनको कोई कोलैटरल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स भी शॉर्ट टर्म लोगों की मदद करते हैं। अगर किसी को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है मनी की तो वो फ्रेंड से कंसल्ट करके अपनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं। तो रूरल क्रेडिट में ट्रेडर्स भी होते हैं जो फार्मर्स को क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए HYV सीड, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए लोन देते हैं, लेकिन वो ये टर्म्स रखते हैं कि जब उनकी क्रॉप्स ग्रो हो जाएगी तो लोन पे करेंगे
और लोन पे करने के लिए वो अपनी क्रॉप्स को ट्रेडर्स को ही बेचेंगे। लार्ज फार्मर्स भी हाँ, अपने वर्कर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मनी लेंडर, ट्रेडर और लार्ज फार्मर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। नाउ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो फंड है वो इनसफिशिएंट है। जो लोगों को अमाउंट सेंशन होता है रूरल एरिया में फार्मिंग के लिए, जो सेंशन किया गया अमाउंट है वो इनएडिक्वेट है। फार्मर्स को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जबकि लोन जो उनको मिलता है वो कम है। रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोन लोगों के अनप्रोडक्टिव पर्पज़ में चले जाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दूसरा ड्रॉबैक ये रहा है कि पुट असाइड टू द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स। तो ये है कि पुअर और स्मॉल फार्मर्स पे बहुत कम ध्यान दिया गया। जो रूरल बैंकिंग का एडवांटेज लिए वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स को ज़्यादा मिला। जो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स थे उनके पास कोलेट्रल नहीं था। कोलेट्रल के एब्सेंस में उन लोगों को प्रॉपर बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से नहीं मिल सका। लिमिटेड कवरेज ऑफ द फार्मल सोर्स। तो जो फार्मल या इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं उनका जो कवरेज है या क्रेडिट अरेंजमेंट है वो इनएडिक्वेट रहा है, लिमिटेड एरिया कवर कर रहा है, सारे इंटायर फार्मर्स को इनका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, लेकिन क्रेडिट सप्लाई करने वाले इंस्टीट्यूशंस कम हैं। तो फार्मर्स डिमांड करने के लिए ज़्यादा क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि बैंक्स उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने में उतनी क्वांटिटी में क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ग्रोइंग ड्यूज़। तो जो ड्यूज़ हैं, ओवर ड्यूज़ हैं लोगों के, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रीज़न ये है कि पुअर की जो रिपेइंग कैपेसिटी है या फार्मर्स की जो रिपेइंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो इसके कारण अब ओवर ड्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो बैंक का जो मनी का टर्नओवर है वो भी कम है, जिसके कारण जो जब पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय पे मनी उन लोगों से रिकवर नहीं हो चुकी होती जो लोग पहले से लोन लिए हुए हैं। तो ऐसे केस में जिन लोगों का ड्यूज़ है वो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जिनको रिक्वायरमेंट है उनको वो फंड मिल भी नहीं पा रहा है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि रूरल एरिया में बैंकों को भी बढ़ाया जाए और बैंकों के बोरोवर के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप किए जाएं और लोगों को सेविंग करने के लिए प्रमोट किया जाए, ताकि ज़्यादा सेविंग होगी तो उनको बैंक लोन की रिक्वायरमेंट कम होगी, और सेविंग अगर ज़्यादा होगी तो बैंक बिना कोलेट्रल के भी उनको कुछ लोन प्रोवाइड कर सकता है ईजिली।